हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह मीटिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज का विषय है दोस्तों, भागवत कथा के प्रसंग में विराट स्वरूप जो विभूतियाँ होती हैं उनका वर्णन ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से किया है। और कल के प्रसंग यानी सृष्टि के वर्णन के संबंध में नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो पूछा था, उन भावों को यानी नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टि के कर्ता है, तो आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे यह ज्ञान दीजिए जिससे मैं आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकूं। इस प्रकार का क्या लक्षण है और इस सृष्टि का क्या आधार है, यह इसका क्या तत्व है, और यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपको ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। तो जैसे मकड़ी अनायासी अपने मुंह से ज़्यादा निकालकर उनमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने ही अपने आप ही उत्पन्न करते हैं। फिर भी उनमें कोई विकार नहीं होता है। और यह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठाक समझ सकूं। तो ब्रह्मा जी ने इस संबंध में नारद जी जो उनके पुत्र थे उनसे कहा, तुमने जीवों के प्रति करुणा का भाव जो बहुत ही सुंदर प्रश्न के बारे में मुझसे पूछा, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है और तुम्हारा यह जो कथन है भी असत्य नहीं है। यानी जैसे सूर्य है और अग्नि है, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, पृथ्वी, उन्हीं से यानी चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सभी तारे जो है उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। वैसी मैं भी उसी समय प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं भी वंदना करता हूँ। वो भगवान का स्वरूप नारद जी द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान की भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। उससे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण के ही कल्पित है।
यानी सब प्रकार से योग ही नारायण की शक्ति का भाव है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर हमें ले जाने के लिए प्रेरित करती है। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की जो इच्छा व्यक्त की है, माया से अपने स्वरूप के स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। तो भगवान की शक्ति से ही काल ने 3 गुणों को क्षोभ उत्पन्न कर दिया है, स्वभाव से उन्हें रूपांतरित कर दिया है, कर्म के परम तत्व को जन्म दिया है। तो श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों की साधन रूप शरीर और रचना कर सके। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि और समव्यष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। यह ब्रह्मांड रूप एक अंडे के रूप में अवतरित हुआ। उस अंडे को फोड़कर उसमें बड़ी विराट पुरुष उससे निकला और ब्रह्मांड इन विराट पुरुषों का मुख है, भुजाएं शक्ति हैं, जांघें वैश्य और पैर शूद्र के रूप में अवतरित हुए। तो सृष्टि के सृजन के लिए उन्होंने पैरों से लेकर यानी कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना भी की गई। तो दोस्तों, नाभि में भूलोक और हृदय में सूर्यलोक की और परमात्मा का वक्षस्थल गालोक की कल्पना की। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। इस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल और घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। तो इसी एड़ी के ऊपर गांठों में महातल और पंजे और एड़ियों में रसातल और तलों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकप्रिय हैं। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की लोकों की कल्पना की जाती है और उसके चरणों में पृथ्वी है। नाभि में यानी भूवलोक है और सिर में स्वलोक है। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को इन बातों का ज्ञान कराया, तब विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं आज के प्रसंग में। तो उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठान देवता अग्नि उत्पन्न हुई है और सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। अमृतमय अन्न सब प्रकार की रस इंद्रियों और उसके अधिष्ठान वैता वर्ण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं।
तो उनके नासा छिंद्रों से पांचों प्राण और वायु तथा प्राणेंद्रियों के से अश्विनी कुमार समस्त औषधियों एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। तो उनकी जो नेत्र की इंद्रियां हैं, नेत्रेंद्रियों के रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। तो विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने यानी नारद मुनि से कहा कि समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों के तथा आकाश और शब्द श्रोत यानी सुनने वाली इंद्रियां से निकले हुए हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना भंडार है। तो सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज्य पदार्थों के जन्म स्थान हैं और उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं के प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। तो उनका चलना फिरना और भूभुव स्व यानी तीनों लोकों का आश्रय माना गया है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, किसी प्रकार के भय नहीं रहते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। तो विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार तथा उनकी जनेन्द्रियां और मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी ने विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति का स्थान बताया है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान नाड़ियों के नद और नदी और यानी हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। इस प्रकार जो विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को किस प्रकार से ज्ञान दिया। तो नारद तब हम तुम ब्रह्मा जी कहते हैं धर्म और शंकादि शंकर और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था और है और होगा सबको यह घेरे हुए, यानी अपने स्वरूप में विराजे हुए संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र या अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। जलचर, थलचर, नभचर सभी प्रकार के प्राणियों का वास है।
जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि और कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अधिक तो मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली, और समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही संग्रह करके इकट्ठा करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यानी यजन किया। तो नारद को उन्होंने समझाया कि यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं को प्राकृत गुणों से रहित कहते हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने रहस्य को समझा। उन्हीं के अधीन होकर यानी रुद्र इसका संहार करते हैं रुद्र रूप में, और वे ही स्वयं विष्णु के ब्रह्मा विष्णु की जो परम सत्ता है के रूप में इसका पालन करते हैं। तो एक सृजन करता है, एक संहार करता है, एक पालन करता है। तो तीनों स्वरूपों का जो सामंजस्य है वह संसार पूरे विराट स्वरूप की विभूतियों के रहस्यमय दर्शन है, और उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र अवतार में जब महेश अवतरित होते हैं शिव जी, तब वह संहार करते हैं, और वे स्वयं विष्णु के रूप में इसका पालन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व रज और तम सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि बेटा, ब्रह्मा जी ने कहा जो कुछ भी तुमने पूछा या उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जो भगवान से भिन्न हो, यानी भगवान से विरत हो, अलग हो। तब नारद अपने अंतःकरण से जब इन बातों को सुन रहे थे, तो इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार को ब्रह्मा जी ने शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के भावों को नारद जी को समझाने का प्रयास किया, और उनका मैं ब्रह्मा जी ने कहा कि उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में मधुर एवं सुनेंद्रियाँ, जो सुनने की इंद्रियाँ हैं, के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो, आनंद लो, और इस संसार के इस विराट स्वरूप संसार के तमोगुण रजोगुण सतोगुण से
जो जीवन हमारा कैसे कैसे इस संसार में अनेक प्रकार की रचनाएं करता है, तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं विराट पुरुषों के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठान यानी अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न होने की प्रक्रिया बताई और सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। अमृतमय अन्न सब प्रकार से रस और रस इंद्रियाँ और उनके अधिष्ठात देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार भागवत कथा में नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से तीनों लोगों की जानकारी प्राप्त करके विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन सुना, जिससे उनका ज्ञान बढ़ा और उनकी ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में और उनके मन में शुभता के भावों का संचार हुआ। इस प्रकार दोस्तों भागवत कथा का प्रसंग अलग अलग प्रसंग है। आज के प्रसंग में मैंने विराट स्वरूप जो विभूतियाँ का वर्णन, नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद, मानव चेतना को किस प्रकार से हमारा शरीर इस भूमंडल में किस रूप में अवतरित होता है, क्या क्या शक्तियाँ हैं और इसका परम सर्वशक्तिमान स्वरूप क्या है, उसका पूर्ण वर्णन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय से। तब तक मैं सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है और सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हमें इसी प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप की विभूतियों की जानकारी से ज्ञान की उच्चता का समावेश हमारे अंतःकरण में होता है। इस प्रकार नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद तर्क संगत है और नीति संगत है और इस सृष्टि के सृजन का, सृष्टि का कैसे उदय हुआ, उन भावों का संचार मानव जीवन में होता है और आध्यात्म और विज्ञान की दोनों की समीक्षा के परिणाम स्वरूप इस जगत का किस प्रकार से विस्तार हुआ उसका वर्णन किया है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।